गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज सेकंड पोइम हमारी थी ए बॉयज सॉन्ग। बॉयज सॉन्ग। इसको पढ़ने से पहले बच्चों मैं इसकी सामान्य जानकारी आपको दूंगा। आशा करता हूँ ये पोइम छोटी सी पोइम है और हमेशा बोर्ड में एक क्वेश्चन आता है। पिछली पोइम को मैंने डायरेक्ट किताब से पढ़ाया था, इसको भी उसी तरह से पढ़ाएंगे, लेकिन पढ़ाने से पहले इसकी बेसिक थीम क्या है, इसका सेंट्रल आइडिया क्या है, इस पोइम को बिल्कुल उंगलियों पे आपकी याद हो सकती है कि छोटी सी पोइम है, 3 स्टेंजा इसके अंदर हैं। तो इसकी सामान्य जानकारी मैं 10 मिनट में आपको दूंगा, उसके बाद में इस पोइम को अपन पढ़ाएंगे। देखिए, बॉयज सॉन्ग, ए बॉयज सॉन्ग, बॉय के लगा रखे अपोस्ट्रोफी इसको बोलते हैं। ये सजीव आदमियों के लगता है। एक लड़के की या का सॉन्ग यानी गीत या संगीत, एक बच्चे का गीत, एक बच्चे का संगीत, एक बच्चे का बाल गीत भी इसको हम कह सकते हैं। अलग अलग किताबों में अलग अलग कहा गया है। तो एक बाल गीत है। पहले वाली पोइम नोबल नेचर थी, जिसमें दो कैसे ज़िंदगी जिए, बड़ी ज़िंदगी अच्छी रहती है कि छोटी ज़िंदगी अच्छी रहती है, उसके बारे में बताया गया था। बेन जॉनसन उसका कवि था। ये बॉयज सॉन्ग दूसरी पोइम है। किताब में 13 नंबर जो पार्ट है हमारे, उस दूसरी पोइम में 5 पोइम है। पाँचों पोइमों में से 10 नंबर का मैटर आता है, बहुत सरल आता है और ये उंगलियों पे आपकी याद हो सकता है। W.W. गिब्सन, W.W. गिब्सन, ये इसके पोइट का नाम है, कवि का नाम है W.W. गिब्सन और पोइट्री का नाम है बॉयज सॉन्ग। W.W. गिब्सन नामक कवि ने ये पोइम लिखी है। इसमें स्टेंजा है 3, स्टेंजा बराबर 3 स्टेंजाज हैं। स्टेंजा को हिंदी में बोलते हैं चौपाया। 4-4 लाइन की 3 चौपाए हैं, यानी 12 लाइनों से मिलकर ये पोइम बनी है। 3 स्टेंजा इसके अंदर है। लिखने वाला W.W. गिब्सन है, पोइट्री का नाम है बॉयज सॉन्ग। बच्चों, पहले अपन ये बताना चाहेंगे कि आखिरकार ये पोइम क्या कहना चाहती है, पोइम का सेंट्रल आइडिया क्या है। ये पोइम स्पेशल ये संदेश देना चाहती है कि मानव जाति के साथ साथ जितनी भी प्राकृतिक चीज़ें हैं, ये भी हमारी सौंदर्यता और हमारी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए ज़रूरी है। जितने भी पहाड़, नदी, पेड़ आप देख रहे हैं, ये सब मानव के हित के लिए हैं, पृथ्वी का सौंदर्यीकरण करने के लिए, इसका सुंदरता को बढ़ाने के लिए और बहुत सारी आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए ज़रूरी है। जैसे प्रकृति ज़रूरी है मानव के लिए, वैसे ही पक्षी, बर्ड्स, ये जो W.W. गिब्सन था ये पक्षी प्रेमी है, पक्षियों पर बहुत ज़्यादा। देखो, पक्षी जितने इम्पोर्टेंट हम हैं उतने ही इम्पोर्टेंट पक्षी हैं, बर्ड्स हैं। कुछ लोग पक्षियों को मारते हैं, उनका शिकार करते हैं, ये बहुत बड़ा जघन्य अपराध के साथ साथ एक बहुत बड़ा पाप भी है। ये W.W. गिब्सन ये कहना चाहता है कि पक्षी हमारे लिए बहुत ज़रूरी हैं और दुनिया की सबसे सर्वश्रेष्ठ जाति मानव है और मानव के ऊपर ही जिम्मेदारी है कि सभी प्राकृतिक, जितने भी प्राकृतिक आपको ये संरक्षण दिखाई दे रहा है, जितने भी प्राकृतिक चीज़ें दिखाई दे रही हैं, पहाड़ हैं, पेड़ हैं, जानवर हैं, ये सबों का संरक्षण करना, इनका कंजर्वेशन करना, इनका यूटिलाइजेशन करना, ये हमारा ही काम है। पक्षी बेचारे, अब उनका दिमाग अपना जितना विकसित नहीं है, तो पक्षियों की देखभाल करना, उनकी रक्षा करना, ये भी हम सबकी जिम्मेदारी है। तो पक्षियों के बारे में ये पोइम स्पेशल है। एक मैसेज क्या देना चाहती है ये पोइम, एक मैसेज देना चाहती है कि पक्षियों को नहीं मारना चाहिए। एक लाइन में मैं कहूँ तो W.W. गिब्सन वॉज ए बर्ड लवर पोइट। ही वांट्स टू गिव द मैसेज दैट वी शुड नॉट किल एनी बर्ड्स। हमें किसी भी पक्षियों को नहीं मारना चाहिए। पक्षी को किस रूप में कहा गया है? सबसे पहले 3 स्टेंजा हैं। पहला स्टेंजा नंबर 1, स्टेंजा नंबर 1। अब उसका तरीका क्या है ये अपन को समझना पड़ेगा। स्टेंजा नंबर 2 और स्टेंजा नंबर 3।
अगर आप लोग तीनों स्टेंजाओं को ऐसे समझेंगे तो आपके दिमाग में पूरी किताब का ये पोइम भी समझ में आ जाएगी कि पोइम कह क्या रही है। देखो, संदेश कोई भी हो, एक संगीतकार गीत गा करके, संगीत बोल करके, गा करके अपना संदेश देता है। एक कलाकार मंच पर नाटक करके उस मैसेज को एक्सप्रेस करता है। मान लीजिए कोई कन्या भ्रूण हत्या पर कोई अगर एक कवि है वो लिखेगा, एक म्यूजिशियन है वो गाएगा, एक नाटक करने वाला नाटक करके दिखाएगा, लेकिन सबका मैसेज लास्ट में एक ही मिलेगा कि हम सबको कन्या भ्रूण हत्या नहीं करनी चाहिए। बिल्कुल वैसे ही पेड़ नहीं काटने चाहिए, पक्षियों को नहीं मारना चाहिए, ये केवल स्पेशल पक्षियों पर है। अब बेचारा कवि है तो इसने लिखा है, और कविताएं तो बोली जाती हैं, गाई जाती हैं, तो वो गा कर के अपनी भावनाएं व्यक्त कर रहा है और उसका तरीका अलग है। तरीका अलग हो सकता है लेकिन मैसेज सबका एक ही है। तो W गिब्सन का क्या तरीका है, उसने कैसे संदेश दिया कि पक्षियों को बचाना चाहिए, नहीं मारना चाहिए। देखो, पहला जो स्टेंजा है, शुरू की जो 4 लाइनें हैं, उसमें W गिब्सन ये कहना चाहते हैं, उसने कहा है कि मैं कोई जाल नहीं बिछाऊंगा, स्नेयर। उसने कहा कि मैं कोई जाल नहीं बिछाऊंगा, मैं किसी पक्षी को पकड़ने के लिए कोई भी जाल नहीं बिछाऊंगा, क्योंकि मैं एक पक्षी को पकड़ूं, 2 को पकड़ूं या 3 को पकड़ूं, लेकिन मैं 1-2 पक्षियों को अपने अंडर में करके ये दिखाना नहीं चाहता हूं कि मैं 2 का ही मालिक हूं। उसकी भावनाओं को समझिए। W गिब्सन ये कह रहा है कि मैं सबका मालिक हूं। कौन कौन से पक्षियों को, तोता, मैना, कबूतर से लेकर ब्लू टिट से लेकर ईगल, जो सबसे बड़ा पक्षी होता है गरुड़, जिसको हम इंग्लिश में ईगल कहते हैं, हिंदी में गरुड़ कहते हैं, बाज कहते हैं। तो मैं कौन कौन से पक्षियों को अपने पिंजरे में बंद करूं, कैद करूं, क्योंकि मैं तो सबका मालिक हूं। तो पहले चौपाई में वो ये कहना चाहता है कि मैं कोई जाल नहीं बिछाता हूं, बिकॉज ऑल द बर्ड्स बिलोंग्स टू मी। ऑल द बर्ड्स बिलोंग्स टू मी का, बिलोंग टू मी का मतलब होता है सभी पक्षी मेरे हैं, मैं किसी एक पक्षी को नहीं, मैं सबके लिए जाल नहीं फैलाऊंगा किसी एक पक्षी को बंद करके, और मैं अपना संकीर्ण मानसिकता को नहीं दर्शाऊंगा। अर्थात पहला क्वेश्चन यहीं से बन जाएगा कि कवि W गिब्सन जाल क्यों नहीं बिछाता है, क्योंकि ऑल द बर्ड्स बिलोंग टू W गिब्सन। सारे पक्षियों का मालिक ये है, किसको पकड़े, तो सारे पक्षियों का मालिक मैं हूँ, इसलिए मैं कोई जाल नहीं बिछाता हूँ। शुरू की 4 लाइनों में W गिब्सन ये संदेश देना चाहते हैं कि सभी पक्षियों का मालिक मैं हूँ, इसलिए किसी एक पक्षी को मारकर या किसी भी एक पक्षी को बचाकर मैं मेरी छोटी मानसिकता को नहीं दर्शाना चाहता। स्टेंजा नंबर 2, अब वो ये कहना चाहता है कि मैं कौन कौन से पक्षी का मालिक हूँ। अगर वो नाम लेने लग जाए तो पूरी किताब भर जाए, क्योंकि पक्षियों की बहुत सारी प्रजातियाँ हैं, बहुत सारी प्रजातियाँ हैं, कौन कौन सी जाति का वो नाम ले। इसीलिए जैसे इसको ऐसे समझो, अगर मैं कोई संदेश देना चाहता हूँ, कोई भी मैसेज देना चाहता हूँ कि 1ली से लेकर 12वीं तक की कक्षा को ये काम करना है। मान लो कोई स्कूल में छुट्टी का संदेश है और प्रिंसिपल ये कहे कि 1ली क्लास से लेकर 12वीं तक के समस्त बच्चों को नहीं आना है, तो इसका मतलब ये हुआ कि प्रिंसिपल सर 1ली से लेकर 12th तक की सभी कक्षाओं की छुट्टी कर चुके हैं, क्योंकि वो अलग अलग नहीं करना चाहते कि 1ली क्लास मत आना, 2री भी मत आना, 3री मत आना, 4थी भी मत आना, 5वीं, 6ठी, 7वीं, 8वीं, 9वीं, 10वीं, 11वीं और 12वीं। उसने क्या काम किया, उन्होंने ये कहा कि ये तो लोअर लिमिट, 1ली फर्स्ट क्लास अप टू 12th, यानी सबसे छोटी का नाम दे दिया और सबसे बड़ी का। तो इसका मतलब बीच की समस्त क्लासों को नहीं आना है। बिल्कुल उसी तरह W गिब्सन ने भी ये कहा कि एक सबसे छोटा पक्षी होता है ब्लू टिट। इस पोइम के अनुसार एक छोटा सा पक्षी होता है जो बेर की झाड़ी पर पाया जाता है, स्लोक के ऊपर, ब्लू टिट। इससे छोटा पक्षी कोई होता नहीं है पोइम के अनुसार। तो ब्लू टिट एक छोटी सी चिड़िया होती है, बहुत छोटा पक्षी है, पक्षी प्रजाति में सबसे छोटा है। इससे लेकर और सबसे बड़ा जो पक्षी होता है उसका नाम है ईगल। ईगल
ईगल का मतलब होता है बाज, बाज कह दो, गरुड़ कह दो। ये ईगल इतना बड़ा होता है, एक बकरी का जितना होता है। पक्षी को आखिरकार बोलते किसको हैं? पक्षी वो होते हैं जो उड़ते हैं, जिनकी हड्डियां खोखली होती हैं। ब्लू टिट सबसे छोटा पक्षी होता है और ईगल सबसे बड़ा होता है। ये इतना बड़ा होता है कि कई बार ये आसमान में एरोप्लेन में टकराने के कारण कई बार ये हवाई जहाज से टकरा जाता है, जिससे एरोप्लेन क्रैश हो जाता है। इसलिए बहुत ऊपर एरोप्लेन उड़ते हैं इसकी वजह से, क्योंकि ईगल उनके लिए खतरा बन के रहता है। तो कवि दूसरे स्टेंजा के अंदर दूसरे चौपाया में वो कहना ये चाहता है कि ब्लू टिट से लेकर ईगल तक सबका मालिक हूँ मैं। इसका मतलब सबसे छोटा पक्षी आ गया और सबसे बड़ा पक्षी आ गया, यानी बीच में जितने भी पक्षी रह गए हैं सबका मैं मालिक हूँ। तो डब्ल्यू गिब्सन दूसरे स्टेंजा में, पहले स्टेंजा में वो ये कहना चाहते हैं कि मैं कोई जाल नहीं बिछाता हूँ क्योंकि मैं सबका मालिक हूँ। किसी एक पक्षी को मैं कैद करके उसकी सुरक्षा करके उसको मार करके और मैं अपनी छोटी मानसिकता नहीं दर्शाना चाहता हूँ, क्योंकि मैं मानव हूँ और मानव सर्वश्रेष्ठ प्रजाति है। जितने भी पक्षी हैं उन सब का मालिक मैं हूँ, इसलिए मैं कोई जाल नहीं बिछाता हूँ। केवल दो बातें कहेंगे कि मैं कोई पक्षियों पर जाल नहीं बिछाता, क्योंकि ऑल द बर्ड्स बिलोंग्स टू मी, सारे जो बर्ड्स हैं बिलोंग टू मी, मेरे से बिलोंग करते हैं, सबका मालिक मैं हूँ। दूसरे स्टेंजा में कवि ये कहना चाहता है कि किस किस का मालिक हूँ। नाम बता रहा है कि ब्लू टिट से लेकर ईगल तक, ब्लू टिट से लेकर ईगल तक सबका मालिक हूँ मैं। अर्थात ब्लू टिट एक छोटी सी चिड़िया होती है जो एक बेर की झाड़ी पर पाई जाती है और ईगल सबसे बड़ा पक्षी होता है। तो छोटे से लेकर मोटे तक सारे पक्षियों का मालिक हूँ मैं। बीच में जितनी प्रजातियाँ आ गई, कुछ बच्चे ये समझ गए कि डब्ल्यू गिब्सन केवल दो ही पक्षियों का मालिक है। नहीं, इसको समझिए। प्रिंसिपल ने कहा कि पहली क्लास से 12वीं क्लास तक की छुट्टी है। इसका मतलब पहली और 12वीं की नहीं है, 10वीं की भी है, 11वीं की भी छुट्टी है, 8वीं, 7वीं, 6वीं, 5वीं, 4वीं, तीसरी की भी है। तो बिल्कुल उसने तो शॉर्ट में कहा है कि पहली से 12वीं तक। बिल्कुल उसी तरह डब्ल्यू गिब्सन ने भी छोटे पक्षी का नाम ले दिया और सबसे बड़े पक्षी का नाम ले दिया। उसने कहा ब्लू टिट से लेकर ईगल तक सभी पक्षी मेरे हैं। केवल दूसरे स्टेंजा में केवल ये कहा जाएगा कि ब्लू टिट से लेकर ईगल तक सभी मेरे पक्षी हैं, इसलिए मैं कोई जाल नहीं बिछाता हूँ, किसी को मैं मारना नहीं चाहता हूँ। और तीसरा और लास्ट जो स्टेंजा है, इस स्टेंजा में कवि एक कल्पना कर रहा है। कवि डब्ल्यू गिब्सन ऐसी कल्पना कर रहा है कि वो खुले आसमान में उड़ रहा है और पंख किसके हैं? ईगल के। ईगल के पंखों पर उड़ करके सूर्य की तरफ जा रहा है, ऐसी वो कल्पना कर रहे हैं मन में। तो तीसरे स्टेंजा के अंदर ये कहा गया है, कवि कह रहा है कि मैं सूर्य की तरफ, सनवार्ड वे, सूर्य की तरफ। जब इस पोइम को मैं पढ़ाऊंगा तो सारी बातें आएंगी। स्टेंजा 3 है, छोटे छोटे हैं, 10 मिनट में पूरी हो जाएगी, लेकिन पहले पोइम को ढंग से समझना है अपन को। तीसरे स्टेंजा में कवि ये कहना चाहता है कि मैं सूर्य की तरफ उड़ करके जा रहा हूँ, कल्पना कर रहा है, ईगल पर बैठ के जा रहा हूँ और ब्लू टिट जो चिड़िया है छोटी सी, ये चिड़िया मेरे हार्ट में गाना गा रही है। और जब कोई चिड़िया मेरे दिल में गाना गा रही हो, मैं ईगल नामक गरुड़ बाज के ऊपर जा रहा हूँ सूर्य की तरफ, तो कितना मनमोहक और एक शानदार दृश्य मेरे दिमाग में होगा। तो कवि कुल मिलाकर के ऐसी कल्पना करके बहुत खुश है कि उसके दिल में, उसके हार्ट में ब्लू टिट सिंगिंग कर रही हो, ईगल के पंखों पर बैठ करके आसमान में विचरण कर रहा हो, ऐसी वो कल्पना करता है। अब मैं शॉर्ट करना चाहता हूँ इसको। पोइम का नाम है बॉयज सॉन्ग, एक बालक का गीत। इसमें कवि का नाम है डब्ल्यू गिब्सन। 3 इसमें स्टेंजा हैं। ये सेंट्रल आइडिया क्या है? पक्षियों के ऊपर ये पोइम है, जिसमें हमारे कवि डब्ल्यू गिब्सन पक्षियों को बचाने का संदेश दे रहे हैं। ये कहना चाहते हैं, अगर ये क्वेश्चन आ जाए कि व्हाट इज द सेंट्रल आइडिया ऑफ दिस पोइम, तो हम कहेंगे इन दिस पोइम डब्ल्यू गिब्सन wants to tell us that we should save the birds, we should not kill any bird। हमें किसी पक्षी को मारना नहीं चाहिए, बचाना चाहिए, क्योंकि हम सबसे सुविकसित प्राणी हैं। दुनिया की जितनी भी प्रजातियां हैं उनमें सबसे विकसित
और सबसे समझदार प्रजाति मानव है, तो अपने आप को सबसे विकसित कहते हुए ये कह रहा है कि हमें पक्षियों को मारना नहीं चाहिए। अब 3 स्टेंजा है, तीनों स्टेंजाओं में क्या क्या संदेश है। पहले स्टेंजा में वो कहना चाहता है कि मैं कोई जाल नहीं बिछाता हूँ, क्योंकि मैं किसी एक पक्षी विशेष का नहीं, सभी पक्षियों का मैं मालिक हूँ, सारे पक्षी मेरे अंडर में आते हैं, मैं सब का मालिक हूँ। दूसरे स्टेंजा में वो एग्जाम्पल दे देता है कि मैं किस किस का मालिक हूँ। कभी कहता है ब्लू टिट से लेकर ईगल तक, ये जो सोन चिड़ी है, ये जो बेर पर पाई जाती है, ब्लू टिट सबसे छोटी चिड़िया, उससे लेकर सबसे बड़े पक्षी जो ईगल होता है, ईगल ब्लू टिट से लेकर ईगल तक सबका मैं मालिक हूँ, इसलिए मैं किसी को बंद नहीं करना चाहता। और स्टेंजा नंबर 3 जो तीसरी चौपाई है, 4 लाइनों को स्टेंजा बोलते हैं। लास्ट जो स्टेंजा है उसमें कवि ये कहना चाहता है कि कल्पना करता है कि वो आराम से एक ईगल के पंखों के ऊपर तैर करके सूर्य की तरफ जा रहा है और उसके दिल के अंदर ये ब्लू टिट गुनगुना रही है, ऐसा वो सीन उसके दिमाग में आता है। तो बच्चों ये पोइम थी जिसका थोड़ा सा सेंट्रल आइडिया, जिसकी बेसिक जानकारी आपको मालूम पड़ गई। अब मैं इस पोइम को पढ़ा देता हूँ। पोइम बहुत सरल है, लेकिन ये बातें आपके दिमाग में सेट होनी चाहिए। अब क्वेश्चन कहाँ से आता है? क्वेश्चन आएगा कि इस पोइम में कौन कौन से एग्जाम्पलों के नाम दिए गए हैं, कौन कौन से पक्षियों का नाम दिया गया है। तो 2 शब्द ढंग से याद कर लो दिमाग में, ब्लू टिट और ईगल। एक क्वेश्चन आएगा कि डब्ल्यू गिब्सन कौन कौन से पक्षियों का मालिक है। देखिए 2 का नाम लिया गया था, लेकिन मालिक सबका है। उसने कहा था ब्लू टिट से लेकर ईगल तक मैं सबका मालिक हूँ। एक क्वेश्चन आएगा डब्ल्यू गिब्सन सबको चाल में कैद क्यों नहीं करता है, बिकॉज ऑल द बर्ड्स बिलोंग्स टू हिम, क्योंकि सारे पक्षी उसी से बिलोंग करते हैं, वो उसका मालिक है। तो अब चलो इस पोइम को ले लेते हैं। तो स्टूडेंट दूसरी पोइम अपनी स्टार्ट करते हैं। अब इसको रीडिंग कर लेते हैं। ऊपर आपको देखो ये नाम दिखाई दे रहा है बिल्कुल, ए बॉयज सॉन्ग, एक बच्चे का, बालक का सॉन्ग यानी संगीत या गीत यानी बाल गीत। तो पोएम का नाम है बाल गीत, या एक बालक का गीत या एक बच्चे का गीत। एक बच्चे के गीत के माध्यम से मैंने आपको बताया था, इसमें जो कवि डब्ल्यू गिब्सन है वो एक संदेश देना चाहेंगे कि हमें पक्षियों को मारना नहीं चाहिए। वो ये कहना चाहेगा कि मैं किसी पक्षी को नहीं मारता, ना किसी के लिए जाल बिछाता, क्योंकि छोटे से लेकर मोटे से मोटा पक्षी सबका मालिक मैं हूँ। मैंने आपको समझाया कि 3 स्टेंजाओं के अंदर ये पोइम है। तो ये पहली वाली स्टेंजा है, देखिए स्टेंजा का मतलब है चौपाया। ये पहला चौपाया है, बिकॉज से स्टार्ट हो रहा है। बिकॉज आई सेट नो स्नेयर, सेट का मतलब होता है फैलाना, बिछाना, और नो यानी नहीं, स्नेयर यानी होता है जाल या नेट। तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। बिकॉज आई सेट, क्योंकि मैं बिछाता हूँ, नो स्नेयर, मैं कोई जाल नहीं बिछाता, मैं कोई जाल नहीं बिछाता। यहीं पर भी एक क्वेश्चन बनेगा कि डब्ल्यू गिब्सन आखिरकार कोई जाल क्यों नहीं बिछाता है। तो उसका आंसर भी अगली लाइन में आ रहा है, क्योंकि मैं जाल किसके लिए बिछाता हूँ, मैं चाहता हूँ कि वो सब लोग, सारे के सारे पक्षी फ्री घूमें, आराम से फ्लाइंग करें, क्योंकि उनका सबका मैं मालिक हूँ। किस किस को मैं पिंजरे में पटकूँ, किस किस को मैं पिंजरे में बंद करूँ, क्योंकि मैं मालिक सबका हूँ। ये उसका आंसर है। तो बल्कि बिकॉज आई सेट नो स्नेयर, मैं कोई जाल नहीं बिछाता, बल्कि लीव दैम फ्लाइंग फ्री, बल्कि मैं उन सबको लीव यानी छोड़ देता हूँ, या आज्ञावाचक वाक्य है। दैम यानी उन सब पक्षियों के लिए आया है दैम, फ्लाइंग यानी उड़ते हुए फ्री, मैं उन सबको पक्षियों को उड़ते हुए फ्री छोड़ देता हूँ। अब क्यों छोड़ देता हूँ? ऑल द बर्ड्स ऑफ द एयर, ये पूरा एक ही फ्रेज है। इसका मतलब है ऑल दी बर्ड्स, सारे के सारे पक्षी, ऑफ द एयर यानी हवा के। ये बहुवचन था इसलिए आया है बिलोंग, अगर एक वचन होता तो बिलोंग्स, क्योंकि हवा के सारे पक्षी बिलोंग टू मी, मेरे से संबंधित हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से, अर्थात सबका मालिक मैं हूँ। तो चौपाया समाप्त हो चुका है। दोबारा से इसमें देख लो, एक ही क्वेश्चन इसमें से आएगा कि कवि जाल क्यों नहीं बिछाता है, या ये आ सकता है कि सारे के सारे पक्षी कवि के क्यों हैं, क्योंकि वह कोई जाल नहीं बिछाता। और यह आ जाए कि जाल क्यों नहीं बिछाता, तो आंसर आएगा क्योंकि ऑल दी बर्ड्स ऑफ द एयर बिलोंग टू हिम, क्योंकि सारे के सारे पक्षी उसी से बिलोंग करते हैं। तो एक बार इसको दोबारा से रीडिंग अपन मार लेते हैं।
बिकॉज आई सेट नो स्नेयर, क्योंकि मैं कोई जाल नहीं बिछाता, बट लीव दैम फ्लाइंग फ्री, उन सबको फ्री छोड़ देता हूँ उड़ने के लिए। ऑल द बर्ड्स ऑफ एयर, हवा के सारे जो पक्षी हैं, बिलोंग टू मी, मेरे से बिलोंग करते हैं। तो ये हमारा पहला चौपाया यहाँ तक समाप्त हो चुका है। अगला चौपाया अपन देखते हैं। ये दूसरा स्टेंजा है। इसमें कवि नाम बताएगा कि आखिरकार वो किस किस का मालिक है, उन सब का वो नाम बताएगा। तो देखिए उनके नाम बता रहा है। फ्रॉम दी ब्लूटिट, ब्लूटिट से, फ्रॉम दी ब्लूटिट ऑन दी स्लो, स्लो एक झाड़ी का नाम होता है। ये क्वेश्चन बन सकता है कि ब्लूटिट क्या है। ब्लूटिट ये जो आपको दिखाई दे रहा है, यह एक पक्षी का नाम है। ब्लूटिट एक पक्षी का नाम है। यह स्लो नामक झाड़ी पर पाया जाता है। स्लो एक झाड़ी का नाम है जिस पर यह पाया जाता है। क्वेश्चन ये बन जाएगा अपना कि ब्लूटिट, वेयर इज ब्लूटिट फाउंड, तो हम इसका आंसर लिखेंगे ब्लूटिट इज फाउंड ऑन द स्लो। ये स्लो का मतलब झाड़ी है एक। ब्लूटिट पक्षी है, चिड़िया है, ये छोटी सी चिड़िया होती है बहुत ही। पक्षियों में कवि के अनुसार ये सबसे छोटा पक्षी है ब्लूटिट, इसलिए कवि ने कहा है फ्रॉम दी ब्लूटिट, ब्लूटिट से लेकर, फ्रॉम यानी से, और टू आ रहा है तक, टू दी ईगल, छोटी सी छोटी चिड़िया ब्लूटिट जो इस झाड़ी पर पाई जाती है, उससे लेकर ईगल तक। ईगल होता है गरुड़, जिसको बाज भी कहते हैं। ऑन दी हाइट, जो आसमान की ऊंचाइयों पर पाया जाता है। तो ये दो लाइनों में कवि ये कहना चाहता है कि ब्लूटिट से लेकर जो झाड़ी पर पाई जाती है, उससे लेकर ईगल जो आसमान में पाया जाता है, इन सभी पक्षियों को अनकेज्ड, केज्ड का मतलब होता है पैक, बंद या पिंजरे में बंद, और अनकेज्ड यानी स्वतंत्र पूर्व अर्थात खुले, बिना पिंजरे में, बिना कैद, दे कम, दे यानी ये सारे पक्षी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से कम एंड गो, आते हैं और चले जाते हैं। फॉर माई डिलाइट, मेरी खुशी के लिए, मेरी प्रसन्नता के लिए। तो ये एक बार इसको अपन दोबारा देख लेते हैं। ये चौपाया, फ्रॉम द ब्लूटिट ऑन द स्लो, ब्लूटिट जो है कि स्लो नामक झाड़ी पर पाई जाती है, उससे लेकर टू द ईगल, उस ईगल तक, ऑन द हाइट जो कि ऊंचाई पर पाया जाता है, अनकेज्ड बिना पिंजरे में बंद, स्वतंत्रता पूर्वक, दे कम एंड गो, वो आते हैं और चले जाते हैं, फॉर माई डिलाइट, मेरी प्रसन्नता के लिए। तो ये दो चौपाया कवि कह चुका है। पहले चौपाया में, पहले स्टेंजा में कवि W.W. गिब्सन ने कहा था कि मैं कोई पिंजरा नहीं फैलाता, मैं कोई जाल नहीं फैलाता, क्योंकि सारे के सारे, ऑल द बर्ड्स इन द एयर, हवा के सारे जो पक्षी हैं वो सब मेरे से बिलोंग करते हैं। और दूसरे में ये कहा है कि कौन कौन से पक्षी हैं जिनका मैं मालिक हूँ, तो उसने कहा है ब्लूटिट जो कि एक स्लो नामक झाड़ी पर पाया जाता है, उससे लेकर, और ईगल जो कि हाइट पर पाया जाता है, वहाँ तक के सभी पक्षियों का मैं मालिक हूँ। अब ये लास्ट स्टेंजा है जिसमें कवि क्या कहना चाहता है। देखो मैंने समझाया था उस समय कि इसके अंदर कवि एक कल्पना करेगा। कवि ये कल्पना करके उसको बड़ा आनंदित, बड़ा अच्छा महसूस होगा उसको कि मैं कैसे किसके पंखों पर बैठकर और सूर्य की तरफ आसमान में, खुले आसमान में, वो ऐसा उसको लगता है कि मैं तैर रहा हूँ। तो देखो, अर्थात ये जो पैसेज है, ये जो स्टेंजा है, उसमें W.W. गिब्सन ये कहना चाहता है कि पक्षियों के साथ रहने पर कितना आदमी आनंदित होता है, कितना नेचुरल आनंद, एंजॉय उसको प्राप्त होता है। तो देखिए, एंड सो द सन वार्ड वे, सो इसलिए, द सन वार्ड यानी वार्ड होता है तरफ, सूर्य की तरफ यानी रास्ता। तो देखिए, सो द सनवार्ड वे, सूर्य की तरफ जो रास्ता है उसकी तरफ, अर्थात ऊंचाई की तरफ। आई यानी मैं, सोर यानी तैरता रहता हूँ, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, हवा में तैरता रहता हूँ। किस पर बैठ कर के? ऑन द ईगल्स विंग्स, ईगल यानी बाज या गरुड़ के, विंग्स यानी पंखों पर, अर्थात मैं ईगल के पंखों पर आराम से ऊपर आसमान की तरफ तैरता रहता हूँ। एंड इन माई हार्ट, और मेरे दिल में, ऑल डे पूरे दिन भर, द ब्लूटिट वह छोटी सी चिड़िया, सिंग्स यानी गाती रहती है। अर्थात सूर्य की तरफ मैं उस सनवार्ड वे की तरफ ईगल के पंखों पर बैठ कर के यात्रा करता हूँ,
और मेरे दिल के अंदर वो छोटी सी चिड़िया गाती रहती है, चिल्लाती रहती है, चहचहाट करती रहती है। कितना अच्छा कवि को लगता है जब इस तरह का माहौल हो कि वह ईगल पर बैठ कर के और आसमान में यात्रा कर रहा हो और उसके हार्ट के अंदर ये छोटी सी चिड़िया सिंग करती हो। तो दोबारा से एक बार रिपीट करते हैं इस चौपाया को अपन। एंड सो द सनवर्ड वे, सूर्य की रास्ते की तरफ, आई श्योर, मैं उड़ता रहता हूँ, तैरता रहता हूँ, ऑन द ईगल्स विंग्स, ईगल्स यानी बाज के उस पंखों पर, एंड इन माई हार्ट, और मेरे दिल में, ऑल डे द ब्लू टिट, जो छोटी सी चिड़िया सिंग्स यानी गाना गाती रहती है, चहचहाट करती रहती है। अब नीचे आपको दिखाई दे रहा है, ये हमारे W.W. गिब्सन, जिसका पूरा नाम आप देख सकते हैं विल्फ्रीड विल्सन गिब्सन, लेकिन आप इसको शॉर्ट में W.W. गिब्सन याद कर लेना। ये इसके पोइट हैं, कवि का नाम है। तो इस तरह से हमारी ये पोइम अब समाप्त हुई। अगला जो वीडियो है उसके अंदर इसके क्वेश्चन आंसर और आंसरों को भी समझा देंगे और क्वेश्चनों को भी, जिनको आपको साफ साफ लिख कर के याद करना है। तो देखिए दोनों छोटी छोटी पोइम है, दोनों में से हर साल बोर्ड में एक क्वेश्चन ज़रूर आता है। मुझे आशा है कि इस कठिन समय के अंदर आप लोग जैसा पढ़ाया जाता है इतनी कठिन मेहनत करके उसको आप लोग अपने कॉपी में सारे क्वेश्चन आंसर उतारने हैं। 4-4, 5-5 क्वेश्चन है दोनों पोइमों के। अगली तीसरी पोइम है उसमें भी 5-6 क्वेश्चन है और इनको याद भी करना है। और ये आराम से आप लोग अपने अच्छे नंबर प्राप्त करने के लिए इस समय का सदुपयोग कर सकते हैं। साथ में मीनिंग्स जो है खाली समय में आप याद करते रहना। धन्यवाद। थैंक यू।